दोस्तों, हमने बहुत सारे बैंकर्स एंड जैब एग्जाम के एस्पिरेंट से बात की है। और क्या आप जानते हो जो मई 2023 में एग्जाम हुआ था उनके हिसाब से सबसे डिफिकल्ट जो कंपोनेंट है वो कौन सा था? इट वाज IE एंड IFS। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एज पर द एस्पिरेंट्स, एज पर द बैंकर्स वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू क्रैक। ठीक है, इसमें 50 के आसपास क्या 40 तक भी मार्क्स लाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। बहुत सारे रीजंस हम कई बार देख चुके हैं एंड हम ये चीज जानते हैं कि कभी भी जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड होना चाहिए। इस केस में वी हैव द IIBF का जो बुक है IE एंड IFS का, वो हमारा स्टैंडर्ड सोर्स है। लेकिन सर जब हम ये बुक देखते हैं, ये बुक इतनी मोटी सी, इतने सारे चैप्टर्स और पता नहीं बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें, इसको जल्दी से क्विकली कैसे कवर करना है? दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड क्वेश्चन जो हमने बहुत सारे बैंकर्स एंड एस्पिरेंट से बात की है। तो इसी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर आपको सारे पहलुओं को अच्छे से समझना है एंड आप बहुत सारा समय आई थिंक इस बुक को पढ़ने में लगा रहे हो, वो जो टाइम है वो कम हो सकता है इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो टाइम बहुत कम है, इस वजह से भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैसे हम समझे, कैसे हम इस बुक को जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं? सर कोई रामबाण जो है बता दो, कुछ इलाज बता दो इस चीज का। तो वी हैव द सॉल्यूशन। एक एक करके चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हमें बुक पढ़नी क्यों है। वाई शुड वी स्टडी द बुक एट ऑल? क्या कोई और सोर्स है, कहीं और से हम पढ़ सकते हैं क्या? मैकमिलन की जो बुक है सिर्फ वही पढ़नी है? और एंड माइंड इट, ये सारा का सारा डिस्कशन हम IE एंड IFS के कंपोनेंट से रिलेटेड ही कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले वो समझेंगे, फिर वी विल सी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कौन से हैं, ताकि आप अपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से इसकी शुरुआत कर सको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हमें पता होते हैं तो बहुत आराम से हम जो है एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। इवन दो वी हैव रेड लेस देन ए पर्सन जिसने पूरा बुक अच्छे से पढ़ रखा है, उससे कम पढ़ा है लेकिन उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं हम, बिकॉज वी नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अनदर थिंग इज द ट्रेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये चीज हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है। पहला तो टॉपिक्स हो गया, कौन से चैप्टर्स आप पढ़ोगे वो। दूसरा ये भी होता है कि जब आप पढ़ रहे हो कई बार आपको लगता है कि इसमें ये दो स्टेटमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको पढ़ना है या नहीं, या फिर कितने डेप्थ तक मुझे पढ़ना है, बहुत सारा फालतू चीज दिया हुआ है इसमें, ये भी पढ़ना है क्या? तो वो चीज हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक ही साल का जो है क्वेश्चन हमारे पास है। मई 2023 में जो एग्जाम का एग्जाम हुआ था उसमें IE एंड IFS पहली बार इसका एग्जाम हुआ था। वी हैव द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली। उससे रिलेटेड हम 3-4 ट्रेंड्स देखेंगे जिसके बेसिस पर आपका जो टाइम है लगभग आधा या 1/4 भी हो सकता है इन कंप्लीटिंग द बुक। इसके साथ आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी हम देखेंगे। एट द एंड यू शुड ऑल्सो नो कि कुछ चैप्टर्स भाई ऐसे हैं कि अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल C में जो चैप्टर्स हैं वो आपके कंप्लीट नहीं होंगे, पूरा चैप्टर आप पढ़ नहीं पाओगे। एंड ऑल्सो द कॉस्ट बेनिफिट उसका जो है बहुत कम है। अगर आप एक पूरा चैप्टर एकदम 4 दिन लगा के आपने मॉड्यूल C का चैप्टर पढ़ लिया, रिवाइज नहीं कर पाओगे पूरा उसमें जो है। इसके साथ साथ उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज वेरी लेस। एक आधा क्वेश्चन जो है आता है, 1-2 क्वेश्चन। इसके कंपैरिजन में अगर आप मॉड्यूल D का फर्स्ट चैप्टर 29 चैप्टर देखो तो अराउंड 8 क्वेश्चंस उसमें से आए थे इन द प्रीवियस ईयर। सो ये कॉस्ट बेनिफिट भी हमें देखना होता है, कौन सा मॉड्यूल कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। सो एट द एंड अगर आप लोग जो है पूरा बुक कंप्लीट करना ही करना है मुझे, तो आई वुड से कि मॉड्यूल से थोड़ा सा कुछ इजी चैप्टर्स आप पढ़ लो, बाकी आई वुड से थोड़ा सा आप जो है ढील दे सकते हो उसके पढ़ने में। बट अगर मॉड्यूल सी को अच्छे से पढ़ना ही है तो व्हाट हैज टू बी डन वो भी हम देखेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई शुड वी रीड दिस बुक। इस बुक को पढ़ना क्यों है, तो व्हाई इज दिस बुक इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द फर्स्ट पॉइंट हियर इज कंप्लीट सिलेबस का कवरेज आपका हो रहा है।
कंप्लीट सिलेबस यानी कि जो IIBF के द्वारा सिलेबस दिया हुआ है आई एंड IFS का, वो ऑब्वियसली IIBF की जो बुक है उसमें कंप्लीटली कवर्ड है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो एंड दैट इज रियली गुड। यहाँ वहां आपको जो है किसी और सोर्स को पकड़ने की जरूरत नहीं है एज फार एज आई एंड IFS इज कंसर्न्ड। डायरेक्ट क्वेश्चंस बुक में से आए हैं। लेट मी टेल यू द कवरेज इज ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, जो 100 क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे ऑलमोस्ट बुक में से ही आए थे, तो इस वजह से इस बुक को पढ़ना क्विंटेसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाउ मच डिटेल, कितने डिटेल में हमें ये बुक कवर करनी चाहिए, ये चीज भी आपको जो है पता होना चाहिए एंड ये चीज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर देखेंगे। तो हमें ये चीजें तो समझ में आ गई कि क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट इज द डेप्थ इन विच हमें पढ़ना है, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, और ये बुक के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई फ्रेशर है, एकदम बैकग्राउंड उसका अलग है एंड यू आर अ बैंकर और एनी अदर एस्पिरेंट जो कि DBF लिख रहा है, ऐसे पर्सन के लिए ये बुक तो भाई बनी नहीं है। एकदम 1 महीना 2 महीना में अगर आप करना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट लेट मी टेल यू कुछ ट्रिक्स जो हम आपको बताने वाले हैं, कुछ जो ट्वीक आप करने वाले हो अपने स्ट्रैटेजी को इस वीडियो को देखकर, दैट विल हेल्प यू इन नॉट जस्ट कवरिंग द बुक, ऑल्सो क्लियरिंग द एग्जाम 50+ जो है आप ला सकते हो। ठीक है, अदर देन दैट इसमें अगर आप देखो बुक में कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। ओके, दैट इज व्हाई इस बुक को पढ़ने का बहुत ज्यादा मन नहीं करता, क्योंकि हम अगर पढ़ भी लेते हैं तो क्वेश्चंस पीछे जो दिए हुए हैं वो बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें से जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का, काफी लेंथी क्वेश्चंस पूछे गए थे IIFS के एग्जाम में, बट वी हैव सीन की बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ हाफ मार्क के क्वेश्चंस मोस्टली है या 1 मार्क मैक्सिमम। ठीक है, तो सिंगल लाइन वाले, सिंगल वर्ड वाले क्वेश्चंस खाली दिए हुए हैं उसमें, बट एग्जाम में तो 5 स्टेटमेंट्स दे दे के उसके कॉम्बिनेशंस से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस एसेंशियली आई एंड IFS सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। इसके अलावा काफी बल्कि बुक है यार, बहुत सारे पेजेस है इसमें, 45 चैप्टर्स, कौन पढ़ेगा इतना सारा बस एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट येस वी हैव टू डू दैट, पर हम वो 45 चैप्टर सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे। हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो, यू हैव रेड द चैप्टर्स, रिवाइज कर चुके हो, दैट इज रियली गुड, तब आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। दिस इज फॉर पीपल जिन्होंने कंप्लीटली नहीं पढ़ रखा है, बट वो उसी लेवल का, जिसने 45 चैप्टर्स पढ़ रखे, उसी लेवल की क्लैरिटी और उसी लेवल का प्रिपरेशन अगर चाहते हैं तो दे हैव टू डू दिस थिंग। सो वी हैव अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों इस बुक को पढ़ना है, सब चीज हम देख चुके हैं। द सेकंड स्टेप is we have to identify the most important topics। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पर देख रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको मॉड्यूल डी में दिखेंगे। तो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप देख सकते हो, ABC एंड D मोस्टली व्हाटएवर वी हैव रिकलेक्टेड, उसके बेसिस पर हमने ग्राफ बनाया है जो एग्जाम में आए थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यू कैन सी आर फ्रॉम मॉड्यूल D एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कि आपको मॉड्यूल D तो जोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इस के पैटर्न पर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वी विल बी रिकॉलिंग दैट। ठीक है, मॉड्यूल A B C अगर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बट कुछ टॉपिक्स तो आपको पढ़ लेने चाहिए जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपके कुछ मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएंगे। तो वो कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से। अब हम कह रहे थे कि बुक काफी बल्कि है, तो क्या उसका आंसर मिलेगा? यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानकर इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहले इनको पढ़ो, उसके बाद आप कोई और टॉपिक पढ़ना, कोई और जो है चैप्टर पढ़ना। ये टॉपिक्स अगर कवर्ड नहीं है तो दैट इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर योर एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर योर प्रिपरेशन। पहली बात यहाँ पर है, जो मॉड्यूल A है उसमें हम चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स अगर हम देखें तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंडियन इकोनॉमी के पहले चैप्टर में से 2008 के आसपास इकोनॉमी कैसी थी, आगे कैसा था, ये एक टॉपिक। ये 2 टॉपिक्स आपको डेफिनेटली पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। देन सेकंड चैप्टर में से यू कैन सी रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, इनके जो है डेफिनेशन एंड उनका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, इसी के साथ में सनसेट सेक्टर भी दिया हुआ है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सनसेट सेक्टर से रिलेटेड शायद क्वेश्चन आ जाए।
तो इन दोनों के डेफिनेशन बस आपको अच्छे से जो है पढ़ लेने हैं। थर्ड चैप्टर में से 5 ईयर प्लान्स इंडिया में जो हुए हैं उनसे रिलेटेड चीजें, 5 ईयर प्लान्स का एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, उसमें तो बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो 5 ईयर प्लान्स का जो वीडियो है वो भी आप वॉच कर सकते हो, या फिर पूरा अगर आप पढ़ पा रहे हो फ्रॉम द बुक यू कैन डू दैट। बट 5 ईयर प्लान्स के इंपॉर्टेंट कुछ पहलू हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड भी बहुत ही बढ़िया वीडियो है, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब एडुटैप चैनल, ठीक है। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, ये जो चैप्टर है इसमें से आपको प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, लेंडिंग नॉर्म्स का एक टेबल है, ठीक है। लेंडिंग नॉर्म्स का जो परसेंटेज उसका एक टेबल है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। एमएसएमई से रिलेटेड 2 टेबल्स है, एक तो ओल्ड क्लासिफिकेशन एंड न्यू क्लासिफिकेशन। ये 4 चीजें तो आपको एकदम फर्स्ट 2-3 पेजेस में ही है, तो यू शुड नो एग्जैक्टली अबाउट दीज थिंग्स फॉर श्योर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा ये चैप्टर है, यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग जो है उनसे रिलेटेड और इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, तो वो एटलीस्ट इनिशिएटिव का आप अंडरलाइन कर लो कि कौन सा इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई वुड लाइक टू से कि टाइप्स दिए हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये नीचे, तो यू विल गेट द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ तो आपको अच्छे से और उसके एग्जांपल्स रट लेने, आपको पूछा गया है ऑलरेडी एंड दिस कैन बी आस्क्ड अगेन। नेक्स्ट 7 चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहाँ पर आपको जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशंस यहाँ पर आपको जो है डेफिनेटली पढ़ लेने हैं, तो यू शुड बी रियली क्लियर अबाउट दैट। 8 चैप्टर में से एफडीआई एंड एफआईआई क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है, कुछ रिसेंट ट्रेंड्स भी दिए हुए हैं, यू शुड नो। क्लाइमेट चेंज एसडीजी से रिलेटेड कौन एसडीजी लेकर आया था, ये पूछा गया था मई 2023 में। सीएसआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर एक ही पैराग्राफ है, आई थिंक लास्ट का पैराग्राफ है, दैट यू शुड नो वेरी वेल। अब मॉड्यूल बी में अगर हम एंटर करें तो 12th जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के 3 डेफिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, 3 डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, किसने दिया वो भी पता होना चाहिए। अगेन इससे रिलेटेड भी वीडियो बनी हुई है ऑन यूट्यूब, जस्ट 10 मिनट्स आपके लगेंगे, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट वेरी क्लियरली। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड में दिया हुआ है, तो दैट ऑल्सो यू शुड हैव अ आइडिया। मनी, ये जो सप्लाई एंड डिमांड का टॉपिक है, इसमें डिमांड कर्व को कौन से फोर्सेस जो है वेरी कर रहे हैं, सप्लाई कर्व से रिलेटेड भी आप सेम चीज पढ़ सकते हो। देन ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा चैप्टर है, तो आई वुड से ये चैप्टर इज द ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड चैप्टर जो मेजर चैप्टर है, तो यू शुड ये पूरा चैप्टर थोड़ा थोड़ा आप जो है पढ़ लो। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई मेजर्स क्या होने चाहिए, मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेंसी। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ये टॉपिक्स तो आपको आने ही आने चाहिए, तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन 3 मेजर्स दिए हुए हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, इनके डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड कुछ चीजें वहां पर दिए हुए हैं, यू शुड डेफिनेटली नो दैट। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट में कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी से मोस्टली चांसेस आर मोस्टली इसी से क्वेश्चन आएंगे, पिछले बार 2 क्वेश्चन आए भी थे, आगे भी पूछा जा सकता है। एंड फाइनली एक और लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आईएस एंड एलएम कर्व पे, तो आईएस एंड एलएम कर्व थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, एंड फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट क्या है उस पे वो भी देखना होगा, सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। बिजनेस साइकिल्स तो आई वुड से थोड़ा पढ़ लेना, चारों ही फेजेस, बिकॉज कम है, 1 पेज में है, बट यहाँ मार्क्स का जो आपका लेवल है, काफी सारे क्वेश्चन बूम पीरियड से पिछली बार पूछे गए थे, सो इसका जो प्रॉफिट रेशियो है that is really high, तो you will get it is expected कि ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे इससे। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो टूल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, यस ये काफी सारे टूल्स हैं, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये टूल्स यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए तो आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में बार बार ये टूल्स के नाम दिए हुए हैं, तो बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए एंड पूछा जाएगा आगे भी। फिस्कल पॉलिसी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर तो भाई थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नेशनल इनकम एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स में जीडीपी एंड रिलेटेड टर्म्स और उसकी यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
डेफिनेटली यूटिलिटी से रिलेटेड इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा। यूनियन बजट छोटा सा चैप्टर है, यू कैन गो थ्रू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, वो सारा कुछ। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 20 एंड दिस इज मॉड्यूल सी, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इसमें हम अगर देखें फेज 1 एंड फेज 2 बैंक नेशनलाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 20 में से। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो टाइप्स ऑफ बैंक्स है और ईच बैंक से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, पेमेंट बैंक से रिलेटेड, स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट। ऑल्सो फिनटेक से रिलेटेड, टेकफिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स तो डेफिनेटली यू शुड नो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट के स्टार्टिंग के कुछ जो सेक्शंस है वो आपको पढ़ने हैं, पढ़ते हुए आपको खुद आइडिया लगेगा कि कौन से सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो आई वुड से आरबीआई एक्ट के आई थिंक 13 जो सेक्शंस हैं उनमें से ज्यादातर चांसेस है क्वेश्चंस पूछने के, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के भी स्टार्टिंग के सेक्शंस, राइट। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इनका एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नैफेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन इससे पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में एसएचजी, बैंक लिंकेज और एवोल्यूशन कैसे माइक्रो फाइनेंस का हुआ, पीएसएल नॉर्म्स क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसीज में बहुत सारे टाइप्स हैं एनबीएफसीज के, तो इन सारे टाइप्स को मैंने एक ही पीपीटी में, इफ यू गो थ्रू द आई एंड आईएफएस का सीरीज, उसमें मैंने आपको बताया एक ही पीपीटी में सारे टाइप्स है, तो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर उस पीपीटी को का पीडीएफ आपको हमारे एडोटैब जैब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड एंड उसे रिवाइज कर सकते हो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी के जो टाइप्स हैं और उनसे रिलेटेड नॉर्म्स। इंश्योरेंस कंपनीज का ये जो चैप्टर है, इसमें एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में क्या है एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, 2 टर्म्स है, छोटा सा पैराग्राफ है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में क्या है, बैड बैंक्स का टॉपिक आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू मॉड्यूल डी विच इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओवरव्यू फाइनेंशियल मार्केट का प्राइस डिस्कवरी टॉपिक जो है, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये नेक्स्ट चैप्टर में से। एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरम और ये एफआई, एमएमडीए एंड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम पूछे गए हैं क्वेश्चंस, आगे भी पूछे जा सकते हैं। फीमा एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो 34th चैप्टर है इसमें बाकी सब तो ऊपर नीचे है, बट वन थिंग, एशियन क्लियरिंग यूनियन ये और कंटेजियन इफेक्ट एक टॉपिक है, तो दीज 2 आर द टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं एंड यू कैन गो थ्रू, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज डेफिनेशन, इसका सेबी रेगुलेशन, तो मॉड्यूल डी का एक तरीका है पढ़ने का, आपको जो डेफिनेशन है उसके जो टाइप्स हैं, तीसरा चीज है कि इसमें कौन से नॉर्म्स एंड रेगुलेशन से, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इनका एक छोटा सा जो है नोट आप बना सकते हो, या फिर यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं, फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन गो थ्रू, ठीक है। डेरिवेटिव्स डेफिनेशन पूछा गया दोस्तों, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग, वेंचर कैपिटल, अगेन कॉन्सेप्ट, एग्जिट रूट्स क्या है, लीजिंग फाइनेंस एंड हायर परचेज के डेफिनेशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के डेफिनेशंस एंड हिस्ट्री थोड़ा सा पूछा गया था, गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स। तो ये दो जो चैप्टर्स हैं इसमें काफी इजी बन गया है चीज की, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड ये जो पेंशन फंड्स हैं, इसमें गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव अ लुक। एंड फाइनली 45th चैप्टर में रेट्स एंड इन्वेस्ट्स का डेफिनेशन एंड टाइप्स आपको पता होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए। अब इसके अलावा और क्या ट्रेंड्स है प्रीवियस के क्वेश्चंस के बेसिस पर, प्रीवियस के क्वेश्चंस के बेसिस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने देख लिए। एक जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये देखा गया है कि मोस्टली क्वेश्चन जो है बुक से ही पूछे गए हैं, और डायरेक्ट जो लाइंस है वो बुक से ही डायरेक्टली जो है पूछे गए हैं, डायरेक्ट लाइंस जो है एग्जाम में आए हैं इन द क्वेश्चंस, ज्यादा मैनिपुलेशन भी नहीं किया गया। मोस्टली आईआईबीएफ के एग्जाम्स में ये होता है, एंड आई एंड आईएफएस में भी देखा गया था। तो सनराइज सेक्टर से रिलेटेड आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, and it is a sector which includes all activities and purpose of which natural resource exploitation है, raw materials का processing है, या फिर industry existed for a long time and that is successful and making less profit, ठीक है, ये चीजें हैं, significant growth। तो this will be the answer। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे स्टेटमेंट्स बुक में से जो है डायरेक्टली लिए गए हैं।
तो बुक दैट इज वाई बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड बुक का थोड़ा सा, बुक को बार बार पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये बुक को पूरा एज वी आर डिस्कसिंग पूरा का पूरा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू इज मॉड्यूल डी, अगर आप देखो तो 30 to 35 क्वेश्चंस यहाँ से ही आए थे, श्योर पक्का क्वेश्चन जो है एग्जाम में फिर से आ सकते हैं। तो मॉड्यूल डी में से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे, तो मॉड्यूल डी तो आपका कवर्ड होना ही होना चाहिए। तो बुक को कवर करके उससे मार्क्स लाने का क्राइटेरिया का सबसे पहला पार्ट है कि मॉड्यूल डी हमारा कवर होना चाहिए। तो दो चीजें हमने देख ली। तीसरा ट्रेंड क्या है, यहाँ अगर आप देखो तो बेसिक डेफिनेशंस, टाइप्स, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस यही पूछे गए हैं मोस्टली, तो उन पर ज्यादा ध्यान देना आपको। बाकी आलतू फालतू चीजें जो दी गई हैं वो हमें नहीं पढ़ने। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो चैप्टर है उसमें कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम दिए हैं, उनमें से सिबिल एक जो है इंडियन, दैट इज इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी सब नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो वो स्किप कर सकते हो आप। तो इस वजह से ट्रेंड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरे चैप्टर में से बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस ये आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर कैटेगरी 1 2 3 जो मर्चेंट बैंक से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, डेरिवेटिव के डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, यहाँ पर फैक्टरिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा टाइप का फैक्टरिंग एक्चुअली इस डेफिनेशन से मैच कर रहा है। अब देख रहे हो सिमिलर जो ट्रेंड है, स्पेशली मॉड्यूल डी में हमने ये चीज देखा। अब मॉड्यूल डी को अगर आपको कवर करना है तो यू शुड नो कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स तो एकदम अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। मोर देन 10 या मोर देन 15 क्वेश्चंस आल्सो आई वुड से यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो यू शुड बी रियली रियली क्लियर अबाउट दीज 4 चैप्टर्स डेफिनेटली। फॉरेक्स एंड इंटरकनेक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव्स मार्केट ये भी इंपॉर्टेंट है, फोरफेटिंग ये, ठीक है। फोरफेटिंग का थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। वेंचर कैपिटल पढ़ना चाहिए आपको। लीज हायर परचेज अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, वी आर एक्सपेक्टिंग आ जाएगा, बट यस इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू शुड रीड गो थ्रू दिस। म्यूचुअल फंड्स में से भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पेंशन फंड्स मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। इसमें आपको जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वो आपको पता होने चाहिए, ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रीट एंड विट को आपको पढ़ लेना चाहिए, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि और क्वेश्चंस आएंगे। तो इन पर ये जो टॉपिक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ देना है, बट ये टॉपिक्स आपको पहले पढ़ लेने, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। दीज आर द टॉपिक्स जो आपको मॉड्यूल डी के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दीज थिंग्स आर बीइंग सेड। स्टार्टिंग के 4 तो यार एकदम अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेटली पूरे बुक में से ये 4 चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो वी डू नॉट हैव टू रीड एवरीथिंग। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया का टॉपिक है। यहाँ आप देख रहे हो बीएससी, एनएससी, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड मेट्रोपॉलिटन। तो अगर हम देखें ये जो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, इससे कोई क्वेश्चन शायद ही बनेगा, एक्सेप्ट ये 1908 में आया था ये चीज पूछना, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप एक बार जब पढ़ोगे तो यू कैन मार्केट की ये पूरा मुझे नहीं पढ़ना है, या फिर आप बाकी को हाईलाइट कर लो कि बीएससी मुझे पढ़ना है और इसमें से ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में आया। ये 2-3 चीजें, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था जिसे परमानेंट रिकॉग्निशन मिला। तो ये 2-3 चीजें आपको जो है पढ़ने हैं। एनएससी 1992 में एस्टैब्लिश हुआ, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लोगे, एक बार का थोड़ा सा डिफिकल्टी है, आगे बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट आई विल टेल यू। अगर आपको लेंदी चैप्टर्स कवर करने हैं, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल सी में बहुत ही लेंदी चैप्टर्स है, जिन्होंने भी पढ़ रखा है दे नो कि बहुत लेंदी चैप्टर्स है, बहुत लंबे चौड़े चैप्टर्स है, सारा का सारा अगर पॉइंट्स मुझे पढ़ना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यू कैन डू वन थिंग, वी हैव कम अप विद दिस एंटायर सीरीज ऑफ आई एंड आईएफएस, जहां पर पूरा का पूरा पढ़ाया जा रहा है 25 लेक्चर्स। यहाँ से आप मॉड्यूल सी के सिर्फ वीडियोस देख लो, और वो भी जो चैप्टर्स सीक्वेंस में है सारे, जो चैप्टर्स में आपको दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग के ठीक है, बट आगे जो है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर ये सब थोड़ा सा लंबा है, तो ये चैप्टर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही लेट मी टेल यू, अगर आप कंपेयर करोगे बुक से तो आपके सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर किए गए हैं, नॉट इवन सिंगल थिंग हैज बीन लेफ्ट। तो ये वीडियोस बहुत अच्छे, जल्दी से आपका जो टॉपिक्स का कवरेज है वो हो जाएगा। आपको किसी और टॉपिक से, किसी और मॉड्यूल से भी दिक्कत हो रही है तो यू कैन वॉच द एंटायर सीरीज। 25 वीडियोस में
सारा कुछ कवर किया हुआ है, तो दैट विल रियली हेल्प यू। ओके, इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। आई होप आपका जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है अब थोड़ा इजी हो गया होगा। द फाइनल टेक अवेज आर कि हम जब भी पढ़ रहे हैं बुक को, वी शुड बी क्लियर कि मॉड्यूल डी हमारा अच्छे से क्लियर हो। मॉड्यूल डी में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से, रात को भी पूछा जाए तो आपको चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया, अगर आप पूरा मॉड्यूल डी पढ़ सकते हो दैट इज ग्रेट। इसके बाद मॉड्यूल ए एंड बी, जिसने भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी पढ़ रखा है उनके लिए बहुत इजी होगा, केक वॉक होगा, दे कैन वेरी इजीली गो थ्रू। अब मॉड्यूल सी की बात आ गई। इस मॉड्यूल को आप या तो पढ़ लो बुक से, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे खुद भी लगा था काफी टाइम, तो इस वजह से यू कैन वॉच द वीडियोस। सारा का सारा जो उसका सार है, द क्रक्स ऑफ इट हैज बीन गिवन इन द वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आपका पूरा का पूरा बुक इस तरीके से कवर हो गया। और क्या किस तरीके से पढ़ना है, तो डेफिनेशंस और टाइप्स वगैरह ये सब हमें बहुत अच्छे से जो है पढ़ना है। इसके अलावा डू नॉट रीड एवरीथिंग, ये मैंने आपको बताया, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें डेफिनेटली पहले कवर कर लेने हैं। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज, और इससे आसान इस बुक को पढ़ना जो है बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो आपकी स्ट्रैटेजी इन लाइंस पे होनी चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that more people get the benefit of these videos. You can also give your valuable feedback to us hello@edutab.co.in पर आप जो है मेल करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो योर क्वेरीज, अगर आपको कोई क्वेरीज है यू कैन लेट अस नो, वी विल बी रिजॉल्विंग देम। मेल कर सकते हो आप, या फिर यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। ओके, आई होप द वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम इज फास्ट अप्रोचिंग। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यूज दिस स्ट्रैटेजी एंड क्लियर इट। ऑल द बेस्ट।